देखिए बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका चल रहा है। इसमें आपके पास दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। एक तो होता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें जो सेकंड टाइप जो मैंने बोली वो आपके सिलेबस से अब रिड्यूस हो चुकी है, जो सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। इसमें से एक बेटा फॉर्मेशन जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी रिड्यूस हो चुकी है, और एक थर्ड एक्सरसाइज, वैसे वीडियो मैंने उसका डाल दिया है। फॉर्मेशन आपको आगे भी काम आएगी, पर आप पढ़ लेना बेटा। एग्जाम ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग जो अब नई गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग वो आपके सिलेबस से हट चुका है। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पोर्शन आपके पास है बुक में, जो आपका एग्जाम्स में आता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो टाइप के ही क्वेश्चन बच गए, एक होमोजीनियस और एक लीनियर। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। होमोजीनियस हम पढ़ चुके हैं, लीनियर का मैंने कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज उस टाइप में और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना है बेटा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई की एक्स। बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें हम कंपेयर कर देते हैं बेटा। कंपेयरिंग इट विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस बेटा पी वाई बेटा इज इक्वल टू क्यू। बेटा यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, और बेटा क्यू की वैल्यू आ गई ई की माइनस एक्स। तो यहाँ पे बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन 2 × dx। तो बेटा ये क्या बन गया बेटा आपके पास, ई की 2x बन गया। इसके बाद बेटा हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू बेटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस कितना आ गया सी। तो ये आ गया बेटा y इंटू ई रेज टू पावर 2x। बेटा ये आपके पास कितना बन गया, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स बेटा प्लस कितना हो गया सी। तो आ गया y इंटू ई रेज टू पावर 2x, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स बेटा प्लस कितना हो गया सी। ई की एक्स से डिवाइड कर दो बेटा, ये हो गया ई की माइनस एक्स सी ई की पावर बेटा -2x। और बेटा ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है भाई। और क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर देंगे बेटा, इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड 4। बेटा दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे इसको बेटा, हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस बेटा 2y, ये हो गया बेटा 5/4 ई रेज टू पावर बेटा -3x। ये इक्वेशंस आ गई बेटा। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2, बेटा q की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास 5/4 ई रेज टू पावर -3x। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालेंगे बेटा, ई इंटीग्रेशन 2 × dx। तो कितना हो गया बेटा आपके पास e की 2x। इसके बाद बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू 5/4 ई रेज टू पावर -3x dx प्लस सी। ये आ गया बेटा y इंटू ई रेज टू पावर 2x। ये आ गया बेटा आपके पास 5/4, इन दोनों का बेस सेम, पावर ऐड कर दो, ई रेज टू पावर -x dx बेटा प्लस सी। तो ये आ गया y इंटू ई रेज टू पावर 2x। ये आ गया 5/4, इसका इंटीग्रेशन बेटा ई की -x माइनस बाहर बेटा प्लस सी। ई की 2x से बेटा इसको हम डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये y इज इक्वल टू माइनस का 5/4 ई रेज टू पावर -3x सी ई रेज टू पावर बेटा -2x। बेटा ये आपके पास हो गया आंसर। ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे बेटा इसको कंपेयर करो बेटा, यहाँ पे p की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बेटा -1/x, और बेटा q की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास 2x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई इंटीग्रेशन -1/x dx। तो ये हो गया बेटा ई माइनस बाहर बेटा log ऑफ x हो गया। इस माइनस को ऊपर लिखोगे तो ये हो गया बेटा ई log ऑफ x की पावर -1। ई से log कैंसिल, तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया आपके पास बेटा 1/x। अब क्या निकाल दें बेटा हम, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू 2x² dx बेटा प्लस सी। एक x से बेटा एक x कैंसिल, ये आ गया बेटा y/x, ये हो गया बेटा 2x dx बेटा प्लस सी। ये हो गया बेटा आपके पास y/x 2 बेटा x की पावर 1 का इंटीग्रेशन बेटा x की पावर 2/2 बेटा प्लस सी। बेटा 2 से 2 कैंसिल, x को इधर गुणा कर दो बेटा, ये आ गया बेटा आपके पास x³ प्लस बेटा कितना बन गया cx। बेटा ये आपके पास कितना हो गया, देखिए x³ बेटा प्लस कितना बन गया बेटा हमारे पास, ये कितना आ गया cx। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया बेटा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। इसको सॉल्यूशंस आ गया बेटा आपके पास, जो ये रिजल्ट्स है ये आपके पास बेटा इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इसके और क्वेश्चन देखिए बेटा इस टाइप के, हम और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए बेटा और इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा वो देखो, अब लीनियर डिफरेंस और इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, 4 मार्क्स का आता है आपके पास।
हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, देखिए x dy बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वन, बेटा ये क्वेश्चन है बेटा, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई कितना है बेटा, x प्लस वन। पहला स्टेप बेटा, इसको x से डिवाइड कर दो, ये हो गया dy बाई डी एक्स माइनस का बेटा 1 बाई एक्स, ठीक है भाई, ये हो गया y और ये हो गया बेटा x प्लस 1 बाई एक्स बेटा। तो p की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस 1 बाई एक्स, q की वैल्यू होगी x प्लस 1 बाई एक्स बेटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा बेटा, e इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, ई माइनस बाहर log ऑफ x बेटा। तो ये आ गया e log ऑफ x की पावर माइनस 1, ये कैंसिल बेटा, कितना बच गया 1 बाई एक्स। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 बाई एक्स आ गई। इसके बाद बेटा क्या निकालते हैं हम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बेटा इंटू डी एक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू सी। तो कितना हो गया बेटा, y इंटू 1 बाई एक्स, ये बेटा x और x स्क्वायर, ये बच गया 1 बाई एक्स, ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बेटा डी एक्स बेटा प्लस हो गया सी। तो ये हो गया बेटा y बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बेटा log ऑफ मोड ऑफ x, 1 बाई एक्स स्क्वायर बेटा माइनस 1 बाई एक्स बेटा प्लस सी। इस x को इधर गुणा कर दें, तो ये आ गया बेटा x इंटू log ऑफ x माइनस 1 प्लस कितना आ गया बेटा c इंटू x, ये हमारे पास इसका बेटा आंसर है। तो सभी क्वेश्चन सेम टाइप से होंगे, सिर्फ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन बेटा, dy बाई डी एक्स फॉर्म। और क्वेश्चन देखिए, मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा, dy बाई डी एक्स सीकेंट x इंटू वाई इज इक्वल टू बेटा टेंजेंट x। अब यहां से हम बेटा p की वैल्यू, आपको अगर इसको कंपेयर करोगे आप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो आपके पास जो p की वैल्यू होगी, p की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास सीकेंट x, बेटा q की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या बन जाएगा, e इंटीग्रेशन सीकेंट x dx बेटा, सीकेंट x का इंटीग्रेशन बेटा e log ऑफ सीकेंट x बेटा प्लस कितना हो गया tan x, ये कैंसिल बेटा, तो ये बच गया बेटा आपके पास सीकेंट x प्लस कितना बच गया बेटा टेंजेंट x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, if, if का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद बेटा क्या निकालते हैं हम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट x प्लस बेटा कितना हो गया tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट x प्लस tan x इंटू क्यू, बेटा क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास टेंजेंट x, और बेटा इंटू कितना है dx। तो ये आ गया y इंटू, ये हमारे पास आ गया सीकेंट x प्लस बेटा कितना आ गया tan x, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हमारे पास कितना हो गया बेटा सीकेंट x टेंजेंट x dx, tan और tan मिलके बेटा कितना बन गया tan स्क्वायर x और बेटा dx। तो ये आ गया बेटा y इंटू सीकेंट x प्लस बेटा कितना आ गया tan x, इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है बेटा बताइए, सीकेंट x tan स्क्वायर x का बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो tan स्क्वायर x को बेटा हम क्या लिख दें, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और बेटा इंटू कितना हो गया dx। तो ये आ गया बेटा y इंटू सीकेंट x प्लस बेटा कितना हो गया tan x, ये हो गया बेटा आपके पास सीकेंट x, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेटा tan x, 1 का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट वैल्यू c, ये आपके पास इसका आंसर। तो ये सारे क्या है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बेटा। और देखिए इस टाइप के इक्वेशंस भाई, बहुत से क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के जो हम ट्राई करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस कोट एक्स इंटू वाई कोस एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। कितना है बेटा आपके पास, dy बाई डी एक्स प्लस कोट एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना है कोस एक्स, 2 कोस एक्स लिख लो, कितना है बेटा 2 कोस एक्स। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो बेटा p की वैल्यू कितनी हो गई बेटा बताइए, कोट एक्स। किससे कंपेयर करते हैं इसको बेटा, हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करते हैं, और बेटा q की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 कोस एक्स। अब क्या निकाल देते हैं बेटा यहाँ से if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e इंटीग्रेशन कोट ऑफ एक्स dx, कोट एक्स का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है बेटा log ऑफ साइन एक्स, e से log कैंसिल बेटा, सिर्फ कितना बच गया आपके पास साइन एक्स, बेटा सिर्फ कितना बच गया आपके पास साइन एक्स। इसके बाद बेटा हम क्या निकालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू बेटा 2 कोस एक्स dx बेटा प्लस c। तो कितना हो गया बेटा y इंटू साइन एक्स, ये आ गया बेटा मेरे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स और बेटा dx, ये y इंटू बेटा कितना है साइन एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, फॉर्मूला बेटा इंटीग्रेशन साइन 2x dx बेटा। ये आ गया y इंटू बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का इंटीग्रेशन
cos 2x/2 बेटा प्लस सी, ये आपके पास बेटा इसका आंसर। ठीक है भाई। और देखिए बेटा और बहुत से क्वेश्चन हम करते हैं, और क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है dy/dx प्लस वाई cos ऑफ x इज इक्वल टू बेटा साइन ऑफ 2x। कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। देखिए आपके सामने रिजल्ट से बेटा क्या है, dy/dx प्लस वाई cos x साइन 2x। पहला काम तो क्या होता है, हर क्वेश्चन को बेटा कंपेयर करना। किससे कंपेयर करते हैं, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करते हैं। आपके पास p की वैल्यू आ जाती है, आपके पास q की वैल्यू आ जाती है। IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यूब dx प्लस बेटा c। आपके पास ये रिजल्ट्स बेटा आपके पास आता है। देखिए बेटा p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा cos ऑफ x, बेटा q की वैल्यू कितनी हो गई साइन ऑफ 2x। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e इंटीग्रेशन cos ऑफ x dx। बेटा कितना हो गया, e cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बन गया बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बताइए e साइन ऑफ x। इसके बाद बेटा क्या निकालते हैं यहाँ पे बेटा हम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। बेटा ये कितना है बेटा आपके पास साइन ऑफ 2x इंटू dx प्लस c। तो बेटा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारे पास है बेटा e रेज टू पावर साइन x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास 2 साइन x इंटू कोस x dx प्लस c। या गया बेटा y इंटू ई रेज टू पावर साइन x। ये हो गया आपके पास। सोल्व करने के लिए बेटा इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे बेटा मैंने पुट कर दिया साइन x इज इक्वल टू टी, तो बेटा कोस x dx बेटा कितना हो गया dt। तो साइन x को t बेटा ये हो गया e की t, ये 2 तो आ गया बेटा बाहर, ये हो गया बेटा t, कोस x dx कितना हो गया बेटा dt प्लस c। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और बेटा ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। क्या यूज करते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यूजिंग बाय पार्ट्स बेटा, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज करेंगे तो बेटा ये कितना आ गया y इंटू ई रेज टू पावर साइन x। बेटा 2 को बाहर लिख दिया। बाय पार्ट्स क्या कहता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन से बेटा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन dt और बेटा प्लस कितना आ गया c। ये हो गया बेटा y इंटू ई रेज टू पावर बेटा साइन x, ये आ गया 2 बेटा t इंटू ई रेज टू पावर t, इसका इंटीग्रेशन बेटा ई रेज टू पावर t प्लस बेटा आ गया c। जहां पे भी t है बेटा t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा साइन x। तो ये कितना हो गया बेटा y ई रेज टू पावर बेटा कितना हो गया साइन x, ये कितना हो गया बेटा आपके पास 2, ये हमारे पास कितना हो गया बेटा बोलिए साइन x ई रेज टू पावर साइन x माइनस ई रेज टू पावर साइन x बेटा प्लस कितना हो गया c। ई रेज टू पावर साइन x बेटा प्लस कितना हो गया c। ये हमारे पास बेटा इसकी वैल्यू आ गई। ई रेज टू पावर साइन x से बेटा आप डिवाइड करना चाहो तो इसको ई रेज टू पावर साइन x से डिवाइड कर सकते हो, ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और देखिए बेटा इस टाइप की क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, देखिए x log ऑफ x dy बाई डी एक्स। बेटा मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स के साथ क्या है, x log ऑफ x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू बेटा 2 log ऑफ x। ये क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है बेटा, x log ऑफ x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। बेटा कैसे सिंप्लीफाई करें, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स के साथ तो और वैल्यू मल्टीप्लाई में होनी ही नहीं चाहिए, पहले इसको इससे डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, देखिए ये आ गया बेटा dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ गया 1 बाई एक्स इंटू बेटा log ऑफ x इंटू वाई। ये बेटा कितना बच गया आपके पास 2 बाई एक्स बच गया, क्योंकि log x से log x बेटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, p की वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स log ऑफ x। तो यहाँ पे q की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 2 बाई एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना बेटा, e इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स log ऑफ x और बेटा आ गया dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स log ऑफ x dx। बेटा इसका डिफरेंशिएशन इसी के ऊपर आ गया, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या बन गया, e log ऑफ डिनोमिनेटर बेटा log इंटू log x, e से log कैंसिल बेटा कितना बच गया log ऑफ x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद बेटा हम क्या निकाल दें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बेटा कितना हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटू क्यू log ऑफ एक्स है, बेटा कितना आ गया dx। अब देखिए बेटा ये कितना आ गया बेटा y इंटू log ऑफ एक्स, इसमें 2 को तो बाहर लिख दे बेटा हम, ये हो गया 1/x, ये बेटा log ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बेटा इसी के साथ आ गया, ये आ गया y इंटू log ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन इसी के साथ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, पावर में एक जोड़ो बेटा, उसी से डिवाइड कर दो, कांस्टेंट वैल्यू बेटा क्या ले लो c, log x से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये आ गया बेटा आपके पास log ऑफ x, और ये कितना बच गया बेटा c इंटू log ऑफ x की पावर -1, ये आपके पास बेटा इसका कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड से सोल्व हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ बेटा। मेरे पास है y -2 log x इंटू बेटा कितना है dx प्लस x इंटू log ऑफ x इंटू dy बेटा इज इक्वल टू 0। कहता है इसको सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले तो बेटा इसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो होता आपको पता है क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म होती है बेटा। तो सबसे पहले इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड dx, तो बेटा ये कितना हो गया y -2 log ऑफ x, ये हो गया बेटा x log ऑफ x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होता है, dy बाई डी एक्स के साथ और वैल्यू आनी नहीं चाहिए, इसको किससे डिवाइड करते हैं बेटा हम, डिवाइडिंग बोथ साइड x इंटू बेटा log ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा देखिए बेटा dy बाई डी एक्स 1/x log ऑफ x बेटा इंटू y, ये 2 इधर जाएगा, ये आ गया 2 बाई कितना बच गया बेटा x। तो देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन गया कि नहीं बेटा, यहाँ से देखिए सेम क्वेश्चन बेटा, ये आपके पास क्या बन गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा। बट ये ध्यान रखना, आप इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अब इसमें आपसे आपके दिमाग में दो बातें चल रही होगी कि हम देखते हैं कि हो सकता है इसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट हो जाए और लीनियर पे जाना ही ना पड़े हमें, तो इसमें आप करके देखिए क्या डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। जब आप करके देखोगे तो आपको लगेगा इसमें डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, होमोजीनियस बन नहीं रहा, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको सोल्व करने का मेथड ये है। तो इससे आगे ये क्वेश्चन बेटा सेम बनता है, इसलिए आप इसको आगे सिंप्लीफाई खुद करो। और देखिए बेटा इसके और क्वेश्चंस में लिखता हूं बेटा, आपके पास क्वेश्चन है बेटा 1 + x² इंटू डी वाई, बेटा कितना है 1 + x² बेटा इंटू डी वाई, प्लस बेटा कितना है 2x dx, बेटा कितना है 2x dx इज इक्वल टू बेटा हमारे पास कितना है बेटा भाई 2x इंटू कितना बनता है हमारे पास 2xy, बेटा कितना लिखते हैं 2xy, बेटा कितना है आपके पास 2xy dx, ये बनता है आपके पास, और ये इक्वल टू है बेटा cot x dx, बेटा इज इक्वल टू कितना है cot x इंटू dx। तो ये क्वेश्चन है 1 + x² dy, इसके बाद 2xy dx cot x dx। तो पहले मैंने अभी बताया, सबसे पहले तो जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए बेटा, dy बाई dx, मतलब वो किस फॉर्म में बन जाना चाहिए, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसको सोल्व करने के लिए, डिवाइडिंग बोथ साइड dx से डिवाइड कर दो, ये हो गया 1 + x², ये हो गया बेटा dy बाई dx, ये हो गया 2x इंटू y, ये हो गया बेटा cot ऑफ x। अब आपको पता चल गया बेटा, इसको अब किससे डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड दोबारा 1 + x² बेटा, तो डिवाइड करना कितना आ गया बेटा dy बाई dx 2x अपॉन बेटा 1 + x² इंटू y, ये आ गया cot x अपॉन बेटा 1 + x²। तो यहाँ पे बेटा इसको सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2x अपॉन 1 + x², और q की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास cot x, और ये हो गया 1 + x² बेटा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, ई इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² इंटू dx बेटा, इसका डिफरेंशिएशन इसी के ऊपर आ गया बेटा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ई log ऑफ 1 + x², ई से log कैंसिल, कितना बच गया बेटा 1 + x²। अब इसके बाद क्या निकालते हैं बेटा हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू 1 + x² इंटू बेटा कितना है cot x है, कितना है बेटा 1 + x² बेटा इंटू कितना है dx, बेटा 1 + x² से 1 + x² क्या हो गया कैंसिल, तो बच क्या गया बेटा y इंटू 1 + x² बेटा cot x बच गया, cot x का इंटीग्रेशन बेटा log mod ऑफ sin x बेटा प्लस कितना हो गया c, बेटा ये आपके पास का क्या हो गया कंप्लीट आंसर भाई। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है dy बाई dx प्लस बेटा आपके पास कोई वैल्यू उठाते हैं हम
2 tan x बेटा 2 tan x इंटू बेटा कितना है y इज इक्वल टू बेटा कितना है sin x। यहाँ पे कंडीशन दे दी अगर y 0 है और x π/3 है तो रिजल्ट क्या होगा। आपको पता है मैंने पहले भी बताया था जो इस टाइप के रिजल्ट्स होते हैं बेटा इनको कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। और ये बाउंड्री कंडीशन क्या काम करती है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना उसको फाइंड आउट कर लेती है बस। तो ये आपके पास है y इज इक्वल टू 0 बेटा x इज इक्वल टू π/3 बेटा y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू कितना है π/3। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमें पता चल गई, p की वैल्यू बेटा कितनी है 2 tan x, q की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है sin x। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा e इंटीग्रेशन 2 tan x dx बेटा e2 तो बाहर बेटा tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log ऑफ secant x बेटा ये 2 पर चला जाएगा कंडीशन से तो ये आ गया e log ऑफ secant स्क्वायर x, इससे कैंसिल तो ये बच गया बेटा आपके पास secant। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हम क्या निकालते हैं बेटा फिर हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू बेटा कितना है sin x बेटा कितना आ गया dx प्लस c। तो ये आ गया y इंटू बेटा secant स्क्वायर x इस sin x और इस secant स्क्वायर x को बेटा 1 बाई cos तो ये हो गया cos स्क्वायर x इंटू dx बेटा प्लस कितना बन गया बेटा आपके पास c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा y इंटू बेटा देखिए secant स्क्वायर x sin बटे cos बेटा कितना हो गया tan x 1 बाई cos बेटा कितना हो गया secant x dx प्लस c। तो ये आ गया बेटा y इंटू secant स्क्वायर x secant x इंटू tan x का इंटीग्रेशन बेटा secant x प्लस c secant स्क्वायर x से डिवाइड कर दो बेटा तो ये secant स्क्वायर x से करेंगे तो 1 बाई secant बचेगा ऊपर जाके हो जाएगा cos x 1 बाई cos स्क्वायर ऊपर 1 बाई secant स्क्वायर ऊपर जाके हो गया बेटा cos स्क्वायर x और बेटा इंटू कितना है c। अब जो कंडीशन है वो वैल्यू पुट करो बेटा देखिए पुट क्या पुट कर दें y0 एंड x π/3 बेटा y0 और क्या पुट कर दें x π/3। तो अगर y0 और x π/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा रिजल्ट्स क्या बनेगा वो रिजल्ट्स देखिए बेटा यहाँ पे पुट करते हैं y0 बेटा y0 पुट कर दिया x π/3 कितना आ गया cos π/3 cos स्क्वायर π/3 इंटू c बेटा cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू सी इधर ले आओ बेटा माइनस 1/2 1/4 c क्रॉस गुना कर दो बेटा c की वैल्यू कितनी आ गई -2 बेटा c की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास -2 c की जगह बेटा क्या पुट कर दे -2 तो सॉल्यूशन क्या हो गया y इज इक्वल टू cos x -2 इंटू बेटा कितना आ गया cos स्क्वायर x। ये आपके पास आंसर हो गया। इसका मतलब क्या होगा जब भी आपके पास इस टाइप के रिजल्ट्स गिवन होंगे तो इस टाइप के रिजल्ट्स में हम क्या निकाल देंगे बेटा यहाँ से सॉल्यूशन निकाल देंगे। सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे कैसे ये वैल्यू जो आंसर आया उसमें सब्स्टिट्यूट करो जब आंसर में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बेटा। और देखिए बेटा क्वेश्चन जैसे भाई आपके पास कोई भी क्वेश्चन है बेटा देखिए मेरे पास क्वेश्चन है कि आपके पास x डिवाइड बाई डी एक्स बेटा क्वेश्चन बनता है बेटा x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है क्या कहता है अगर y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 है तो रिजल्ट क्या होगा कहता है y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू अगर 2 है तो आपको रिजल्ट बताना है बेटा इसका रिजल्ट आपके पास क्या बनने वाला है। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करें बेटा सबसे पहला काम x से डिवाइड क्योंकि dy बाई डी के साथ तो कुछ होना ही नहीं चाहिए कंपेयर करेंगे जब किससे dy बाई डी प्लस py इज इक्वल टू q से। तो बेटा ये कितना आ गया dy बाई डी ये हो गया बेटा 1 बाई एक्स इंटू वाई और ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा p की वैल्यू होगी बेटा 1 बाई एक्स q की वैल्यू एक्स स्क्वायर बेटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया बेटा आपके पास e इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स ई log ऑफ x e से log कैंसिल बेटा क्या बच गया x। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे बोलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ये आ गया बेटा y इंटू एक्स ये हो गया एक्स क्यूब dx प्लस सी। तो ये आ गया बेटा y इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी डिवाइड कर दो बेटा ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 बेटा प्लस कितना हो गया c बाई एक्स। अब हमें तो क्या चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए बेटा c की वैल्यू कब निकलेगी तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे क्या पुट कर दे बेटा यहाँ पे हम x की जगह 2 एंड बेटा y की जगह 1 तो y की जगह बेटा 1 पुट कर दो x की जगह 2 पुट करो 8/3 2 c/2 इधर ले आओ 1 माइनस 8/3 c/2 माइनस 5/3 c/2
माइनस टेन बाई थ्री सी, ये सी की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर हो गया। मतलब जो ये कंडीशंस गिवन है उस कंडीशन से आपको सी की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वाई की जगह 1 पुट कर दिया, एक्स की जगह बेटा 2 पुट कर दिया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करते हैं बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन देखिए बेटा इसका, जैसे आपके पास बेटा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस बेटा 2y, बेटा dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स, और ये कहता है y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है। बेटा क्या कहता है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना है, जीरो कहता है। इसको सोल्व करो तो यहाँ पे p की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2, q की वैल्यू आ गई e की 2x इंटू बेटा साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा e इंटीग्रेशन 2dx, कितना हो गया बेटा e की 2x, बेटा कितना हो गया dx का x e की 2x। बेटा क्या निकाल दें इसमें बेटा फिर हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू e की माइनस 2x साइन एक्स dx प्लस c। देखिए इन दोनों का बेस सेम, पावर ऐड होगी बेटा, खत्म हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बच गया e की 2x बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स बेटा प्लस c। यहाँ पे पुट कर दें बेटा हम, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, x जीरो एंड बेटा y जीरो, तो y जीरो कोस जीरो बेटा 1 प्लस c, इधर आ जाओ, c की वैल्यू बेटा 1, c की जगह 1 पुट कर दो, तो आंसर आ गया y इंटू ई रेज टू पावर 2x माइनस कोस ऑफ x प्लस 1, या इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया माइनस e की माइनस 2x इंटू बेटा कोस ऑफ x प्लस e की माइनस 2x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे y की। तो बेटा ये आपके पास टाइप थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। इसकी जो प्रॉब्लम्स हो वो आप मेरे से डिस्कस करोगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। डेली के डेली वर्क अपना वर्क करो, और वर्क करके बेटा मस्ट बी सेंड, उसको सेंड जरूर करो मेरे पास, ताकि पता चले आपकी कोई प्रॉब्लम हो हमें चेक कर सकूं। ठीक है, आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ओके।